कसाई ने एक जवान और खूबसूरत लड़की को अगवा कर लिया और उसे बेताबी से मेज पर लिटा दिया और तुरंत उसके करीब आ गया। आप सबको लग रहा होगा कि अब कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन कसाई ने उसे एक कोठरी में बंद कर दिया। लड़की जब उठी तो वो जरा भी डरी हुई नहीं थी, उल्टे उसने खुद कसाई को लुभाना शुरू कर दिया। वो उसके सामने ऐसे कामों के इशारे करने लगी जो बहुत लुभावने थे। मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, तुम्हें छोड़कर क्या कोई और अंदर आ सकता है? अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो मुझे तुम्हें अच्छे से महसूस करना होगा। कसाई पूरी तरह से उस लड़की के हुस्न में पागल हो गया था। उसने अपनी सोचने समझने की ताकत खो दी थी और बिना कुछ सोचे दरवाजा खोलकर लड़की को आजाद कर दिया। लड़की धीरे धीरे कसाई के पास आई और धीरे से अपने कपड़े उठाकर अपना फिगर दिखाने लगी। फिर उसने अपनी नशीली आंखों से उसे देखते हुए पूछा। लड़की ये सब अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए कर रही थी। एक दिन पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक सुनसान सड़क पर पूरे दिन ड्राइविंग करने के बाद पास के एक होटल में आराम करने के लिए रुकी थी। उन दोनों को आता देख वहाँ के दो कर्मचारी काफी घबराए और अजीब बर्ताव करने लगे। उनमें से एक मोटा आदमी जंगल में फेंकने के लिए रखे बोरे को लेकर तुरंत गाड़ी के पीछे छुप गया। उन दोनों ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वे बस अपने ही प्यार में खोए हुए थे और सीधा मैनेजर से पूछा कि क्या कोई बड़ा कमरा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब वे बात कर रहे थे तो पीछे खड़ा मोटा आदमी गंदी नजरों से पेस को घूर रहा था। जैसे ही वे दोनों कमरे में गए, वो मोटा आदमी चोरी छिपे बोरे को घसीटता हुआ एक तरफ भागने लगा। भागते वक्त उस बोरे से एक हाई हील सैंडल बाहर गिर गया, पर उन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस होटल में ठहरे हैं वो इंसानों को खाने वाले राक्षसों का अड्डा है। उनका प्यार अभी नया था, इसलिए उन्होंने कमरे में जाते ही अपनी सारी हदें पार कर दी और ये सब कुछ होटल का मैनेजर एकदम साफ साफ देख रहा था। मैनेजर की नीयत तुरंत खराब हो गई। जैसे ही वे दोनों रोमांस के बाद कमरे से बाहर गए, वो चुपके से उनके कमरे में घुस गया और पेस के छूटे हुए शॉर्ट्स उठाकर उन्हें पागलों की तरह सूंघने लगा। लेकिन सिर्फ सूंघने से उसका मन नहीं भरा। वो सीधा पेस के पास गया और उसके सामने बहुत ही अजीब हरकतें करने लगा। पेस ने एक बार भी उसे ठीक से नहीं देखा। जब पेस ने उसे भाव नहीं दिया तो मैनेजर और भी बेशर्म हो गया। वो अपनी जमीन की डींगे हाँकने लगा। कहा कि उसके पास $10 लाख कैश और एक बड़ा बंगला है। वो अपने इस पैसे के दम पर पेस को पाना चाहता था। ये सुनकर पेस की आंखों में लालच आ गया। मैनेजर ने कहा कि अगर पेस तैयार है तो वो बाहर कार में उसका इंतजार करे। तभी पेस ने धीरे से फ्रैंक का हाथ छोड़ दिया और पलटकर दरवाजे से बाहर जाने लगी। फ्रैंक पूरी तरह से सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड पैसे के लिए उसे छोड़ देगी। वो उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन होटल के मैनेजर ने उसे जोर से पकड़ लिया। मैनेजर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे कुछ पैसे दे दो ताकि उसका टूटा हुआ दिल जुड़ सके। फ्रैंक बहुत उदास होकर कमरे में वापस आया और उस बिस्तर को घूरने लगा जहाँ कुछ ही देर पहले वे प्यार कर रहे थे। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो गया। और जब फ्रैंक पूरी तरह से निराशा में डूब चुका था, तभी पीछे से एक आवाज आई, हे आई लव यू। तो बात ये थी कि पेस पैसों के लालच में बिल्कुल भी अंधी नहीं हुई थी, बल्कि वो कमरे में काफी देर से फ्रैंक का इंतजार कर रही थी। अब दोनों का प्यार और गहरा हो गया और उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। मैनेजर को समझ आ गया कि पेस ने उसे बेवकूफ बनाया है। उसने उसी रात अपने सभी लोगों को आदेश दिया कि अगले दिन वे उन पर हमला कर दें। सोकर उठने के बाद दोनों को कुछ भी पता नहीं था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे अब शिकार बन चुके हैं। वे आराम से बिना किसी डर के आंगन में एक दूसरे को गले लगा रहे थे। जब वे कैफे में कॉफी पीने गए तो मोटे आदमी ने उनके ध्यान न देने का फायदा उठाकर चुपके से उनके कप में दवा मिला दी। उसे अच्छे से मिलाने के बाद वो जलन भरी नजरों से उनकी तरफ बढ़ा। उस वक्त दोनों अपने रोमांस में व्यस्त थे और उन्हें आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। रिसेप्शन पर खड़ी पागल औरत को शायद कुछ शक हो गया था। उसने जोर जोर से घंटी बजाना शुरू कर दिया ताकि उन्हें सावधान कर सके। इस अचानक बजने वाली घंटी की आवाज से वे दोनों चौंक गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है और अगले ही पल मोटा आदमी शॉटगन लेकर उनकी तरफ दौड़ा। खतरे को भांपते हुए फ्रैंक ने भी अपनी कमर में छिपी पिस्तौल निकाल ली और मोटे आदमी पर तान दी। पर अजीब बात यह थी कि मोटा आदमी अचानक अपने हथियार नीचे कर लेता है और उन दोनों को वहां से भागने का मौका दे देता है। शोर सुनकर मैनेजर भी वहां आ गया और उन्हें गाड़ी में भागते हुए देखने लगा। वो अपने मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। असल में इन बदमाशों ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। वे बस उन दोनों के खुद जाल में फंसने का इंतजार कर रहे थे और वही हुआ। गाड़ी थोड़ी दूर ही गई थी कि एक पुलिस कार ने उन्हें रोक लिया। पेस ने जैसे ही अपना सिर बाहर निकाला, फ्रैंक को किसी ने दूसरी तरफ से बेहोश कर दिया। जब तक पेस को समझ आता कि कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों ही जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। थोड़ी ही देर में उन्हें वापस होटल में खींच लाया गया। फ्रैंक को एक बड़े गड्ढे के किनारे ले जाया गया जिसके नीचे 4 आदमियों की लाशें पड़ी थी। ये साफ था कि ये सभी पहले मारे गए टूरिस्ट थे। फ्रैंक को बेरमी से गड्ढे में फेंक दिया गया। अब उसकी मौत पक्की थी। दूसरी तरफ पेस को मोटे आदमी ने उठाकर बेसमेंट में डाल दिया। पेस की खूबसूरती देखकर वो मोटा आदमी खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो तुरंत उस पर टूट पड़ना चाहता था, लेकिन जब तक मैनेजर कुछ नहीं करता, एक छोटा गुंडा अपनी हदें पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मजबूरन उसने पेस को कोठरी में बंद कर दिया और बाहर बैठकर हवस भरी नजरों से उसके जिस्म को घूरता रहा। तभी वहां एक पीले बालों वाली लड़की आई। वो साफ तौर पर पेस की खूबसूरती से जल रही थी। बिना कुछ सोचे उसने एक प्रेशर वाटर गन उठाई और पेस पर पानी की बौछार कर दी। एकदम ठंडा पानी उसके पूरे शरीर पर पड़ा, जिससे पेस तुरंत होश में आ गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए रहम की भीख मांगी, पर उसकी मिन्नतों का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उस पर और तेज पानी डाला गया। वो इस तरह पानी डालकर अपनी जलन मिटा रही थी और दूसरी तरफ कड़कड़ाती धूप में फ्रैंक को भी होश आ गया और वो बाहर निकलने के लिए पूरी जान लगा रहा था। लेकिन उस 10 मीटर ऊंची चिकनी दीवार को चढ़कर पार करना नामुमकिन था। मैनेजर ने उसे ताना मारते हुए कहा कि भागने की बेमतलब की कोशिश मत करो। आज तक यहाँ से कोई जिंदा बचकर नहीं जा सका। उसके इस तरह कूदफान करने से उसकी मौत और जल्दी आ जाएगी। फ्रैंक इस वक्त भी पेस की सलामती को लेकर परेशान था। मैनेजर इस बात से और भी खुश था कि आज रात पेस सिर्फ उसकी होगी। फ्रैंक ने गुस्से में उसे धमकी दी। कुछ ही देर में
रात हो गई। पेस को कोठरी की मिट्टी में अचानक एक लोहे की कील मिल गई। इसे देखकर उसे वहां से भागने की उम्मीद नजर आई। वो धीरे से अपनी जगह से उठी और कोठरी में जानबूझकर बल खाने लगी। और सच में इससे तुरंत उस मोटे आदमी का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। मोटे आदमी की आंखों को देखकर पेस एक ही नजर में समझ गई थी कि वो ऐसा आदमी है जो बहुत बड़ा ठरकी है। उसने बिना देरी किए अपने हुस्न का जादू चलाया और यही से शुरू हुआ वो पहला सीन। मोटा आदमी उसके प्यार में इतना पागल हो गया था कि वो भूल ही गया कि वो एक किडनैपर है। उसने बिना सोचे चाबियां उठाई और दरवाजा खोलकर पेस को बाहर निकाल दिया। मोटे आदमी का ध्यान भटकाने के लिए वो लगातार उसे लुभाती रही। पेस ने जब सही मौका देखा तो चुपके से मोटे आदमी के पीछे अपना सिर किया और सही टाइम पर जोर से उस लोहे की कील को मोटे आदमी की आंख में घुसा दिया। पेस ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और पूरी ताकत से कील को अंदर तक धंसा दिया। उस भयंकर दर्द से मोटा आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये नजारा रोंगटे खड़े करने वाला था। और दूसरी तरफ जो नकली पुलिस वाला उन बदमाशों के लिए सारे बुरे काम करता था, वो अब खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। एक ईसाई होने के नाते उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सुसाइड कर लिया। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी इस मौत से फ्रैंक को भागने का मौका मिल जाएगा। फ्रैंक ने पुलिस वाले की लाश का इस्तेमाल किया और उस ऊंची दीवार को सफलतापूर्वक पार कर लिया। फिर वो मोटे आदमी की चीखें सुनकर तेजी से बेसमेंट की तरफ भागा। उसे लगा कि पेस के साथ कुछ गलत हो रहा है। उसने तुरंत एक डंडा उठाया और सीधा मोटे आदमी को मार डाला। उन दोनों के पास बाकी गुंडों से बदला लेने का समय नहीं था। वे एक बार फिर कार लेकर वहां से भागने लगे। तभी मैनेजर भी दौड़कर बाहर आ गया और भागते हुए फ्रैंक पर चिल्लाने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, फ्रैंक को पहले ही इस बात का अंदाजा था। जैसे ही फ्रैंक की गाड़ी थोड़ी दूर गई, मैनेजर अचानक सड़क के बीचों बीच आ गया। उसे सच में लग रहा था कि उसके पास कोई जादुई ताकत है और वो अपने शरीर से एक तेज रफ्तार कार को रोक लेगा। लेकिन इस बार फ्रैंक का रुकने का कोई इरादा नहीं था। फ्रैंक का सालों से दबा हुआ गुस्सा इस पल पूरी तरह से बाहर आ गया और आखिरकार वो जोड़ा कामयाबी से शहर वापस लौट आया और उन्होंने एक खुशी से भरी आजाद जिंदगी बितानी शुरू की। कहानी यहीं पर खत्म होती है। कभी कभी असली आफत जंगलों में पीछे पड़े लोग नहीं बल्कि लोगों की नीयत होती है। जब उसका दिल डोल गया था तब उसने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ छोड़ दिया और कार की तरफ गई। मुझे लगा कि लालच जीत गया है, लेकिन उसने प्यार को पैसे से ऊपर साबित करने के लिए सबसे खतरनाक तरीका आजमाया कि प्यार हमेशा पैसे से बेहतर होता है। मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि उनके भरोसे को और मजबूत कर दिया। और उन्होंने अपनी कार से सिर्फ एक बदमाश को ही नहीं कुचला था बल्कि उन सभी गंदी इच्छाओं को भी मिटा दिया जो उनके इस पवित्र रिश्ते को खराब करना चाहती थी। दुआ है कि हम सब भी लालच के सामने हमेशा उसी इंसान को चुने जिसने उस खस्ताहाल होटल में भी हमसे आई लव यू कहा।